ये यहाँ पे बड़ी एक मशहूर किताब है, हकायात व हिकमत सादी, बूस्तान सादी। ये सारी किताबें जो है ना, ये बड़ी मशहूर किताबें हैं, ये आपके घर में होनी चाहिए। और ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आमना मुफ्ती साहिबा हैं। आमना मुफ्ती साहिबा राइटर भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, कैसे मिजाज आपके? आमना मुफ्ती, जी मैंने तो आपको पहचान लिया मगर मैंने भी देखिए आपको पहचान लिया। कमाल है। बहुत कमाल है। बहुत शुक्रिया कि आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। आप जी मैं इस वक्त देख रही थी। मौलवी मानवी जी मौलाना जलालुद्दीन रूमी की किताब पकड़ी हुई है आप। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल आप जब पहुँचे तो मैं इस वक्त पे इसका यही देख रही थी कि खुश्क मगज़ो खुश्क तारो खुश्क पोस्त अज़ कुजामी आयद यहाँ आवाज़ दोस्त। वाह, रूमी से आपको इतनी दिलचस्पी क्यों नज़र आ रही है? देखिए, दिलचस्पी तो हमें तमाम अदीबों से ही होती है। रूमी इज़ रेलिवेंट टिल डेट। और आप सादी को भी कह सकते हैं, आप बेदिल को भी कह सकते हैं, बहज़ाद को भी कह सकते हैं, इकबाल को भी कह सकते हैं। लेकिन सिलसिला ये है कि कुछ लोगों को, चूँकि आपने अभी ज़िक्र भी किया कि मैं ड्रामे भी लिखती हूँ, तो ये ड्रामा व्रामा करते करते ना हम भूल जाते हैं रूमी को, बेदिल को, बहज़ाद को। तो जब ये बुक फेयर्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमें ज़रा हमारे जो मशाहिर थे, जो हमारे क्लासिक्स हैं, उनके करीब ले आते हैं। अच्छा, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। आप भी शौक़ से किसी किताब को पढ़ती हैं? जी मेरी अगर आप फेवरेट किताब वैसे तो बदलती रहती हैं, लेकिन ये है कि जो ऑल टाइम फेवरेट है वो आग का दरिया, आग का दरिया, कुरतुल ऐन हैदर की। और मेरा ख़्याल है कि उर्दू में अभी तक तो मैंने भी कोशिश की 3 नावल लिखे, नहीं नावल आपने भी अच्छे लिखे हैं। लेकिन हम उसके करीब भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, अगर आप, मैंने तो आपसे देखा ना, बहस करनी है ना। जिरा करनी कुछ है। लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला हुसैन की जो उदास नस्लें हैं वो आग के दरिया के करीब करीब है। जी करीब तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आग का दरिया इज़ अ डिफरेंट लीग, इज़ अ और डिफरेंट। बानो कुद्सिया की राजा गिद्ध, राजा गिद्ध भी देखिए, बीच में ना वक्त बहुत गुजर गया। बानो आपा और एनी आपा के दरमियान में ज़माना तब्दील हो गया। जिस वक्त पे राजा गिद्ध लिखी गई, उस वक्त तो पाकिस्तान अब इस वक्त मौजूदा शक्ल में था, और जब उन्होंने आग का दरिया लिखी तो वो हिंदुस्तान एक शक्ल तब्दील करके आया था। तो बीच में 2 बड़े वाक़यात जो थे वो यहाँ पे सियासी तौर पे हो चुके थे। आपको कुरतुल ऐन हैदर साहबा की ज़िंदगी के कुछ अहम वाक़यात के बारे में तो पता हो? जी क्यों नहीं। तो वो क्या क्या वजह है, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं रही? देखिए, पाकिस्तान में तो बहुत से लोग नहीं रहते, आज भी नहीं रह रहे। तो ज़माने आई थी ना यहाँ पे। जी, तो ये वही ज़िक्र आ गया ना फिर, कि वो पत्थर वही है। बहुत सारे किरदार जो थे, उन्होंने बचने के लिए उसी पत्थर को छुआ। पत्थर इटर्नल है, तो वक्त इटर्नल है, इंसान उसी तरह गुजरे। हालात तो तकरीबन वही हैं जो आग का दरिया के पहले चैप्टर में। उनके एक फ़ैन की हैसियत से मैं आपको पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी उनसे मुतासिर हैं, कि कुरतुल ऐन हैदर पाकिस्तान से क्यों वापस चली गई? अच्छा जी, अब आप इसरार कर रहे हैं तो बता देती हूँ कि वो इसलिए यहाँ से चली गई कि जब हम एक बड़े पानियों के शनावर को, एक वेल मछली को जब आप एक्वेरियम में बंद करने की कोशिश करते हैं ना, चाहे वो नज़रिए का हो, चाहे वो ज़बान का हो, चाहे वो, मैं तो नेशनलिज़म को भी एक बड़ा ओवररेटेड जज्बा कहती हूँ। तो अगर उन सब में आप एक्वेरियम में बंद करने की कोशिश करें एक बड़े दिमाग को, तो वो कैसे रह पाएगा? पाबंदियाँ कबूल नहीं थी उन्होंने वो एक्वेरियम तोड़ा एंड शी स्वैम बैक टू द ओशन वेयर शी बिलोंग। और ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि इतनी बड़ी राइटर जो है पाकिस्तान आई और वापस चली गई। जी ये तो है ट्रेजेडी। वो रह जाती यहाँ तो उनके साथ भी। ये मैंने इस वक्त मंटो की शॉल ओढ़ी हुई है, तो इस वक्त मैं एनी आपा की शॉल ओढ़ के बैठी होती, तो हम उनका एक ब्रांड तो बना लेते, मगर हम उनको जिंदा ना रहने देते। सादत हसन मंटो की। जी ये उनकी ब्रांड है ना, सादत हसन अच्छा, मंटो। मंटो, इसका मतलब है मंटो भी आपके पसंदीदा राइटर्स में से है? मंटो पसंदीदा तो नहीं आप कह सकते, बट ये है कि मंटो इज़ इन हिज ओन लीग। मंटो का तो जवाब ही नहीं। अच्छा, आपने यहाँ से किताबें खरीदी हैं? जी मैं अभी चूँकि आई हूँ, और मैंने यहाँ से अभी एक किताब ली है जो इट्स अबाउट रत्ती बाई। और जी तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी। रतन बाई पेटीट से मरियम जिन्ना तक। ये डॉक्टर साद खान साहब की पहले अंग्रेज़ी में ये किताब छपी, exactly. फिर उसका ये उर्दू तर्जुमा है, और डॉक्टर साद खान साहब की बड़ी रिसर्च है। तो
रतन भाई जो है उसमें भी आपकी दिलचस्पी है? बिल्कुल मुझे इन दोनों, जब हम इकबाल और कायदे आज़म की तस्वीर तो हम बचपन से अपने कॉलेज में स्कूल में देखते चले आए थे, तो वो जो एक चौखटे में लगे हुए इकबाल और एक चौखटे में लगे हुए कायदे आज़म थे ना, मैं इसके बाहर भी इनको देखना चाहती थी। तो जब मैंने अतिया फैज़ी के ख़ुतूत पढ़े और इकबाल के, तो थोड़ा सा इकबाल की झलक नज़र आई। फिर जब मैंने कायदे आज़म की ज़िंदगी पे नज़र की तो मुझे कायदे आज़म की भी झलक नज़र आई, जो उस चौखटे के, उस फ्रेम के और वो जो नोट पे बना हुआ जिना है उसके बाहर था। अस्सलाम वालेकुम। पेन कुरान, जी सर। इसका क्या मतलब है? सर ये डिजिटल पेन कुरान है, इसके अंदर डिजिटल पेन कुरान। कुरान इसके से जिस तरह हम कारसब से पढ़ते हैं ना, उसी तरह इसके अंदर यहाँ पे सारे रिसाइटर्स हैं। इसके अंदर मशहूर सऊदीया के सारे रिसाइटर हैं, तकरीबन 38 के करीब रिसाइटर्स हैं। कैसे चलता है? सर ये डिवाइस के थ्रू चलता है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है। चला के दिखाएं मुझे। जैसे ये है यहाँ पर मुशार बिन राशिद अली फाज से, ये मुशार बिन राशिद अली फाज का अच्छा। नाम भी है। अब यहाँ पे लगाएं। अच्छा, यानी कि ये अगर मैं जिस लफ्ज़ पे रखूँगा जी। तो ये बोलेगा? जी, ये आयत बायत पढ़ रहा है। अगर लफ्ज़ पे अगर आपने पढ़ाना है तो ये इसके वर्ड बाय वर्ड पे लगाना पड़ेगा। इसके सब आइकन बने हुए हैं, आप इस पे लगाइएगा तो इसका वर्ड पड़ेगा। इसका तर्जमा भी आएगा? तर्जमा आएगा, तफसीर है, इसमें 3 तफसीरें हैं और 12 से 17 ज़मानों में तर्जमा है और 38 के करीब रिसाइटर्स हैं। इसके अंदर सही बुखारी है, क़सस अंबिया है, सीरत नबी है, उम्महातुल मोमिनीन है, हज उम्रा है, कुरानी कायदा है इसके अंदर। यानी कि यानी कि ये मैंने अगर कुरान तर्जमे के साथ पढ़ना है जी। तो ये अगर मैं लगाता जाऊँ तो ये अगर आपने इसको तर्जमे के साथ पढ़ना है ना, तो आपने इसका आइकन क्लिक करना पड़ेगा आपको पहले। ये। हाँ जी, तो साथ आपने इसको बताना है कौन सा तर्जमा पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, उर्दू में पढ़ना है, फारसी में पढ़ना है, पंजाबी। अच्छा, तो इस डिवाइस में उर्दू, फारसी, पंजाबी, पश्तो तर्जुमा मौजूद है? हाँ जी, इसके अलावा भी तकरीबन 17 यानी कि ट्रांसलेशन मौजूद है इसके अंदर अदर्स कंट्रीज़ की। ओह अच्छा। इसके साथ ये सही बुखारी है। इसके साथ अगर आप इसको सही बुखारी पे लगाएंगे तो सारी 7000 के करीब हदीस है जो कि इसको रीड करता है। आप इसको लगाइएगा सही बुखारी पर, उसका नाम लेगा टाइटल का साथ, या हदीस नंबर या कोई भी आपने लगाना हो तो उसको रीड करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कुरानी कायदा, अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ ना तो वो कुरानी कायदे से स्टार्ट करेगा। आप इसको लगाइएगा, इसके आइकन को शुरू से रीड कर सकते हैं। जैसे अली बाता से वो दोबारा पढ़ सकता है इस तरह, यानी कि अली बाता से पढ़ेगा, फिर उसके बाद उसके आगे उसका ना सिलसिला चलता जाएगा। ये बताएं कि यहाँ पे कौन सी किताब ज़्यादा बिक रही है, किसकी ज़्यादा डिमांड है? जी, हमारे वाइट पारास हैं जो हमारे सिलेबस में भी हैं, इन पे लफ्ज़ी तर्जुमा है और ये बहुत आसान है। ये किसने किया लफ्ज़ी तर्जुमा? जी, डॉक्टर फ़रत हाशमी ने। फ़रत हाशमी साहब। और उनकी कौन सी किताब लोग मांगते हैं? जी, ये हमारी किताब है वइय्याका नस्तईन, दुआओं की किताब है। ये मांगते हैं, इसमें सुबह शाम के अज़कार हैं और बहुत सारी दुआएं हैं ऑथेंटिक, ये सबसे ज़्यादा हमारी सेल होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये क्या चीज़ है? ये तफसीर है कुरान की? जी जी, फ़ीही ज़िक्रुकुम, अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा निगहत हाशमी की बहुत बेहतरीन काविश है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताज़ा ने तमाम कुरान के रुकू वाइज अल्हम्दुलिल्लाह जिस्ट रुकू एक नज़र में, जिसमें तमाम रुकू के हर रुकू का मेन मौजू क्या है, मेन पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, और इसी तरह से फिर उसका रुकू के बाद उसका सेल्फ एनालिसिस आ जाता है, हम क्या करें और क्या मेरे दिल को अपना जायज़ा, सेल्फ एनालिसिस है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि उसके बाद एक तो अपना जायज़ा लेने का मौका मिलता है, जो हम पढ़ रहे हैं हम अपने आप को वहाँ कहाँ पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी किताब ले रही हैं? मैं पैगम्बर इनकलाब। पैगम्बर इनकलाब मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। जी जी, आपने इस किताब के बारे में पहले से सुना हुआ था? हाँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, मुझे मिली नहीं, अच्छा। तो फिर मैं इंतज़ार में थी कि बुक फेयर पे जब इनका होगा तो मैं ले लूँगी। तो आप मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब को पहले से जानती हैं? पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं? हाँ। ठीक है। और ये मैंने किताब पढ़ी हुई है और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप ये किताब पढ़ रही हैं। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। आपका नाम क्या है? सैयद अली हसन। तो यहाँ पे ये क्या आपने किताबें भी रखी हुई हैं और ये मुझे कोई गाड़ियाँ भी, गैजेट्स भी नज़र आ रहे हैं? सर असल में हमने एआई को इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी, उसके लिए सर जो बुनियाद होती है ना वो होती है कोडिंग। तो कोडिंग इन स्क्रैच के नाम की हमने बुक्स बच्चों के लिए ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक इंट्रोड्यूस कराई हैं कि बच्चे कोडिंग करके कंप्यूटर लैंग्वेज तो पहले सीखें। कोडिंग क्या है? सर कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज। जी जी,
कि आपने कंप्यूटर को जिस ज़बान में समझ आता है इंस्ट्रक्शंस वो ज़बान सीखनी। अच्छा, अब इस किताब का इस गैजेट के साथ क्या ताल्लुक? सर ये पहले ग्रेड 1 से 5 में कोडिंग पढ़ेगा, कंप्यूटर की ज़बान सीखेगा। ग्रेड 6 से ऑनवर्ड्स ये रोबोटिक्स की किताब है, उसमें रोबोटिक्स प्रोजेक्ट करके कोड करेगा कि वो ज़बान वो समझ सके और फिर ये चलेगी। या ज़रा मुझे समझाएं आप कि ये आप क्या बताना चाह रहे हैं? कोडिंग है जैसे उर्दू ज़बान आपको समझ आती है, ऐसे ही कोडिंग ज़बान कंप्यूटर को समझ आती है। तो ये इसका क्या ताल्लुक है इसके साथ? सर इसको चलाने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए कोडिंग सीखनी पड़ती है बच्चे को। अच्छा, इसमें ये कैसे सीखेगा बच्चा? सर अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि डायरेक्टर हूं मैं, हमने ऐसा रोबोटिक्स प्रोजेक्ट बनाया है कि अब पाकिस्तान के तमाम स्कूल जितने भी हैं उनके मौजूदा टीचर्स हमारी इस किताब के साथ और इस किट के साथ ख़ुद से रोबोटिक्स सीख के बच्चों को रोबोटिक्स सिखा सकते हैं। बिल्कुल इब्तदा से हमने ये गैजेट्स बनाना इनको सिखाया इस किट के साथ, और इवेंचुअली ये एडवांस लेवल इसका। तो ये बच्चे बनाएंगे इसको? एग्जैक्टली ये बच्चे बनाएंगे। ये 7th क्लास का बच्चा इसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगा, सारी इसकी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएगा, कोडिंग करेगा, और ये ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग रोबोट कार नीचे चलेगी। इंटरनेशनल बुक फेयर में हमारे साथ मौजूद हैं इकबालियात के माहिर और मुमताज़ अदीब, राइटर और माहिर तालीम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद ज़िक्रिया साहब। ख्वाजा ज़िक्रिया साहब जो हैं वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उनकी तादाद तकरीबन 40 से ज़्यादा है। तो ये आपकी किताब है, एक तफ़हीम बाले जबरील, पीछे पड़ी हुई है। जी जी। ये किताब आपने काफ़ी साल पहले लिखी थी। जी जी। ठीक है जी। इस मौजू पे वैसे और भी किताबें हैं, लेकिन आपकी किताब जो है वो बार बार शाया होती है। जी। आपने जो बाले जबरील में अल्लामा इकबाल का कलाम है उसकी तशरीह की है। जी। तो एक बड़ा मशहूर शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी। आपने जो इसका मतलब इसमें लिखा है वो मुझे तो पता है जी। लेकिन आज का नौजवान जो है जी। उसको आप अगर मतलब समझाना चाहें जी। एक टीचर के तौर पे कैसे समझाएंगे? असल में मीर साहब बात यह है कि शेरों में चूँकि एक तख़य्युल काम करता है शायर का, तख़य्युल में तशबीह, इस्तारा और ये इमेजरी, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मतलब समझाने के लिए इनको हटा के देखना पड़ता है और उसको पहले आम नसर में बताना पड़ता है क्या मतलब है। मतलब असल में सिर्फ ये है कि लोगों को चाहिए कि वो मुश्किलात बर्दाश्त करें, उसके बगैर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हो सकती। बात असल में ये है सिर्फ। तो ये शेर आपको ये बताता है कि ज़िंदगी में शॉर्टकट नहीं लगाना। नहीं, शॉर्टकट जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत है। सबसे ज़्यादा जितनी कोई मेहनत करेगा उतनी कामयाबी हासिल करेगा, ये अल्लामा का पैगाम है। अल्लामा इकबाल आज के दौर में भी रेलेवेंट है? मेरा ख्याल है बहुत हद तक रेलेवेंट हैं आज भी, क्योंकि जो मसाइल हैं हमारे वो उसी तरह मौजूद हैं जैसे पहले हुआ करते थे। उसमें कोई ज़रूरत ये है कि उनको सामने रख कर उन मसाइल को अल्लामा इकबाल के कलाम से रहनुमाई हासिल की जाए। अच्छा, अल्लामा इकबाल जो हैं वो हज़रत दाता गंज बख्श के भी बड़े चाहने वाले थे और उनकी जो हज़रत दाता अली हजवेरी साहब की एक बड़ी मशहूर किताब है कशफुल महजूब, वो भी यहाँ पे शायद मुझे नज़र आई थी। ये पढ़ी है जी, कशफुल महजूब। तो ख्वाजा साहब, ये जो कशफुल महजूब है जी, ये अल्लामा इकबाल तो इसको बार बार पढ़ते थे, इसमें भी यही लिखा गया कि तसव्वुफ़ को शरीयत के ताबे होना चाहिए। जी जी जी। तो ये आज के दौर में इसकी क्या अहमियत है कशफुल महजूब की? कशफुल महजूब एक ये बड़ी मुश्किल सी किताब है और मेरा ये ख्याल है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर जो कि उन्होंने इसमें नज़रियात पेश किए हैं उनको उजागर किया जाए। अच्छा, मुझे वैसे इस किताब में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि दाता अली हजवेरी साहब जो हैं उन्होंने कुछ सूफिया जिनको बड़ा कंट्रोवर्शियल समझा जाता है उनके बारे में बहुत सी गलतफहमियां दूर की हैं, जैसा कि मंसूर। जी जी। तो ये मंसूर के बारे में मुझे पहले क्लैरिटी नहीं थी, ये किताब पढ़ के मंसूर के बारे में क्लैरिटी हुई। जी देखिए, मेरा जो तजिया है कि लोगों को पढ़ने का शौक़ है, लेकिन मसला जो है वो ये है कि किताबें जो हैं ऐसी लिखनी चाहिए, छापनी चाहिए जो लोगों के मसाइल को हल करें। लेकिन अगर हम ऐसी किताबें छापेंगे
कि जिसका ताल्लुक़ लोगों से नहीं है, लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनसे नहीं है, तो लोग फिर ऐसी किताबों को पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने देखा ये है, और जो मेरा तजर्बा भी है, कि नौजवानों के अंदर पढ़ने का शौक़ ज़रूर है, लेकिन ये शौक़ पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उनको किताबें सहूलत के साथ मिलें।